नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इसी के साथ ही व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के महत्व तथा व्रत की कथा की भी जानकारी दूंगी। दोस्तों, सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित है। इस महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में सावन महीने का महत्व बहुत ज़्यादा है। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत का भी अनुष्ठान किया जाए तो उसका लाभ दोगुना हो जाता है। लोग अपने पाप कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी तिथि की शुरुआत 23 जुलाई शनिवार को सुबह 11:27 से हो रही है। वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति 24 जुलाई रविवार को दोपहर 1:45 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा। वहीं कामिका एकादशी का पारण 25 जुलाई को प्रातःकाल 5:38 से 8:22 तक रहेगा। कामिका एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। कामिका एकादशी में साफ सफाई का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद विष्णु प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल है। इसके बाद पुनः पानी से स्नान कराएं तथा भगवान विष्णु को गंध, चावल, जौ तथा फूल अर्पित करें। इसके बाद धूप व दीप से आरती उतारें तथा भगवान विष्णु को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। साथ में तुलसी दल भी अवश्य चढ़ाएं और अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान को नमस्कार करें। व्रत के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत में चावल व चावल से बनी कोई भी चीज़ न खाएं। इस दिन बिना नमक का फलाहार करें। फलाहार भी केवल 2 समय ही करें। फलाहार में तुलसी दल का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। पीने के पानी में भी तुलसी दल का प्रयोग करना उचित माना जाता है। दोस्तों, कामिका एकादशी उत्तम फलों को प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्थलों में विशेष स्नान दान करने की प्रथा भी रही है। इस एकादशी का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। कामिका एकादशी व्रत के दिन श्री हरि का पूजन करने से व्यक्ति के पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं। व्यक्ति पाप रूपी संसार से उभरकर मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थ हो पाता है। इस एकादशी के विषय में यह मान्यता है कि जो मनुष्य सावन माह में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों की सभी की पूजा हो जाती है। लाल मणि, मोती, दुर्वा आदि से पूजा होने के बाद भी भगवान श्री विष्णु उतने संतुष्ट नहीं होते जितने कि तुलसी पत्र से पूजा होने के बाद होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही यज्ञ करने समान फल प्राप्त होते हैं। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी श्री विष्णु जी की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री विष्णु जी का पूजा करता है उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, सावन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह कौन सी एकादशी है और उसकी कथा क्या है, कृपया करके हमें बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन की समस्याएं शीघ्र दूर हो जाती हैं। यह एकादशी 1000 गोदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति कराने के साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि लाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की कथा यथावत सुनाई।
उन्होंने कहा कि किसी गांव में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन ठाकुर और ब्राह्मण का झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी होकर ठाकुर ने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ब्राह्मणों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। ब्रह्म हत्या का दोषी होने के कारण ब्राह्मणों ने उसके यहाँ भोजन करने से भी मना कर दिया। तब दुखी होकर ठाकुर पाप से मुक्त होने के लिए एक ऋषि के पास गया। उसने पूछा, हे ऋषि, मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है। इस हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम्हें एक ही व्रत इस पाप से मुक्त करा सकता है, वह कामिका एकादशी का व्रत है। तब ऋषि की आज्ञा मानकर ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। ठाकुर के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, अब तुम ब्राह्मण की हत्या से मुक्त हो चुके हो। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत करने से हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। यह अश्वमेघ यज्ञ समान फल प्राप्त कराता है। एकादशी व्रत जीवन की नकारात्मकता को दूर करता है। यह जीवन के अंधकार को दूर कर उज्जवल प्रकाश फैलाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।